जय हिंद फ्रेंड्स ए लेटर टू गॉड का जो पिछले लेसन में मैंने जो आप लोगों को अर्थ बताया उससे संबंधित जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना सकते हो। इनको याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनको समझने की आवश्यकता है। यदि पाठ का हिंदी अनुवाद ट्रांसलेट आपने अच्छी तरह से किया है तो क्वेश्चनों का आंसर देने में बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। तो जिस तरह से मैं इसमें दिया गया है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स, यानी 25 शब्द से ज्यादा अधिक नहीं क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, यानी कि वह घर कहाँ स्थापित था। आपने अगर इसको इंग्लिश में पूरा पाठ पढ़ा है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन में से ही निकालना सिखाएंगे आप लोगों को कि क्वेश्चन में से आंसर कैसे निकालते हैं। तो देखें, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, तो द हाउस वाज सिचुएटेड, पहले का आंसर मैं बताता हूं, द हाउस वाज सिचुएटेड। तो ये चीज हम जो है अपने क्वेश्चन में से ही निकाल लेंगे और आंसर को देते समय इसमें हम देखेंगे कि कहाँ सिचुएट था। तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक इसमें जोड़ सकते हैं, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और 25 वर्ड्स में देना है लगभग। तो इसको और भी जोड़ना चाहे तो इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में, इसमें जोड़ दें इन द इंटायर वैली, यानी कि पूरी घाटी में। तो इस तरह से हमने इसे जो है क्वेश्चन को बना दिया बड़े आसान तरीके से, ना ही इसको ज़्यादा याद करना है आप लोगों को, आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रन, जब वर्षा होने लगी तो लेंचो ने कैसा फील किया। जब वर्षा होने लगी तब लेंचो ने अच्छा फील किया, और उसके बाद जब ओले पड़ने लगे तब उसको ऐसा लग रहा दुखी हुआ वह, और उसने जो है कहा भी कि ये शीघ्र ही गुजर जाएंगे, जल्दी से जल्दी। तो इसमें हम लिखेंगे कि वर्षा होने के लिए एक अच्छा महसूस हुआ उसके लिए, उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही उठाते हैं कि व्हेन इट बिगेन टू रेन, व्हेन इट, साफ दिख रहा ना, बिगेन टू, जब वर्षा होने लगी तो लेंचो बिकेम हैप्पी, खुश हुआ, बिकॉज, चलो इतना और जोड़ देते हैं क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि द अर्थ, अपनी भाषा में भी हम आंसरों को बता सकते हैं, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नीडेड इट, ये आंसर हो गया कि व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब वर्षा होने लगी, लेंचो खुश हुआ, क्योंकि बिकॉज द अर्थ नीडेड इट, क्योंकि पृथ्वी को इसकी आवश्यकता थी, इसीलिए वह खुश हुआ। व्हाई डज द पर्सन कॉल द रेन ड्रॉप न्यू कॉर्न्स, यानी कि व्हाई डज द पर्सन, जो वह व्यक्ति था उसने कॉल द रेन ड्रॉप, यानी कि वर्षा की बूंदों को न्यू कॉर्न्स क्यों कहा, क्योंकि उसकी जो फसल थी उसको पानी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें नए सिक्के के रूप में उसने देखा, यही कहा था। तो द पर्सन कॉल्स द रेन ड्रॉप, सबसे पहले हम क्वेश्चन में से ही उठाएंगे और उसी के अनुसार जो है आंसर बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से हम सारे आंसर याद ना करके और समझकर
लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे द पर्सन कॉल्स, जो कॉल था उसमें डज हट रहा है इसलिए हमने इसमें एस लगा दिया। द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉर्न्स, न्यू कॉर्न्स कहा है बिकॉज हिज क्रॉप्स, उसकी फसल को नीड, आवश्यकता थी, द रेन, बरसात थी। तो इस तरह से हमारा ये चौथा क्वेश्चन बन गया, आंसर बन गया आसान शब्दों में। व्हाट डैमेज डिड द हेल स्टॉर्म डू, यानी जो ओलों के तूफान ने क्या नष्ट कर दिया। तो ओलों के तूफान ने लेंचों की फसल को नष्ट किया मुक्ता पाठ के अकॉर्डिंग टू लेसन। तो इसमें लिखेंगे हम, इसको चाहे हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि द हेल स्टॉर्म, द हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान ने डेस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया, द क्रॉप्स ऑफ लेंचो, लेंचो की फसल को नष्ट कर दिया ओलों के तूफान ने। तो इसमें ये हो गया कि क्या डैमेज कर दिया उसने। और अगला है व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर के लिए मतलब क्या लिखा। तो उसमें उसने जो है ईश्वर से जो है सिर्फ मदद ही मांगी, ईश्वर के लिए क्या लिखा। तो उसने जो है लिखा था कि, चलिए हम इसमें लिख के बताते हैं। तो लेंचो रॉट टू गॉड, लेंचो जब डिड हटेगा तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी, रॉट, लेंचो रॉट, लेंचो ने लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए, दैट, कि, हिज क्रॉप, फसल उसकी, बाज, डेस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई, बाय द हेल स्टॉर्म, बाय द हेल स्टॉर्म, बाय destroy by the हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान द्वारा। सो ही needed $100 pieces to leave the family। इस तरह से हम, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। और इस तरह से हम आगे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मैं बताता हूं सिर्फ मुझवानी। जैसे व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचो राइट, लेंचो के पत्र पर जो है पोस्ट मास्टर क्यों हंसा। तो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट द लेंचोस लेटर बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट सी या ही नेवर सा, उसने कभी नहीं देखा, ए लेटर, एक ऐसा पत्र, हु वाज एड्रेस्ड टू गॉड, जो संबोधित किया गया हो गॉड के लिए, इसीलिए वो हंसा।
अगला क्वेश्चन हमारा, लेंचो हैड वन हॉप, व्हाट वाज इट। लेंचो को केवल एक आशा थी, व्हाट वाज इट, ये क्या थी। तो इसमें भी हम लिखेंगे लेंचो हैड ओनली वन हॉप, इट वाज, ये थी कि ईश्वर उनकी मदद करे, यानी कि ईश्वर से मदद लेने की, टू हेल्प द गॉड, यानी ईश्वर से मदद लेने की एक आशा थी केवल, जो उसने पत्र लिखकर मांगी। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, यानी कि कितने लेंचो को आवश्यकता थी पैसों की। हाउ मच डिड ही गेट, और उसने कितने प्राप्त किए। तो ये हमने लेसन में सीखा था कि लेंचो नीडेड 100 पीसेस एंड ही गॉट, और उसने पाए, डेट को हटा के गेट की जगह गॉट लगाएंगे, ही गॉट 70 पीसेस, यानी कि केवल 70 पीस ही उसने उसमें से पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, ये हमें बताया गया है शुरू में कि लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक मेहनती किसान था। व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या क्या थी। हिज मेन प्रॉब्लम वाज, उसकी मुख्य समस्या थी दैट की हिज क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म्स, ओलों के तूफान के द्वारा उसकी फसल को नष्ट कर दिया गया। एंड ही नीडेड, और उसको आवश्यकता थी 100 पीसेस की, यही उसकी मेन समस्या थी। तो इस तरह से मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाए और बना के दिखाए। आप चाहें तो इसको जो है पहले ट्रांसलेट करके चैप्टर का पूरा, और आप अच्छी तरीके से इसको आसानी से बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, धन्यवाद।